नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 33 कोटि देव और ऋषि 88 सहस्र सीता राम चरण कमल मस्तक नवाता हूँ। भरत लखन रिपुसूदन हनुमंत लाल पावन पदार बिंद मन में मनाता हूँ। शंकर शिवा के पद बंदन कर बार बार गणपति गजानन के चरण चीते लाता हूँ। भाग्य के किशोर तुझे दीजिए आशीष सब एतेस में प्रेममयी वंदना सुनाता हूँ। प्रथम सुमिर गुरुदेव को धर गणपति का ध्यान मोर मोरनी की कथा का करता हूँ मैं गान। धर्मध्वज का पुत्र था गुड़ी और बलवान नई उम्र थी लाल की धर्मवीर था। धर्मध्वज का पुत्र जिसका नाम था धर्मवीर। धर्मवीर किसको कहते हैं? जो धर्म को पालने में वीरता दिखाए उसको हम धर्मवीर कहते हैं। तो वही धर्मवीर क्या करता है? एक दिन की बात है कि घूमत फिरत बिपिन एक बारा, 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 एक कन्या पर दृष्टि है डारा। से कन्या पर दृष्टि डाला, से कन्या पर दृष्टि डाला। फिर क्या होता है? वही धर्मवीर घूमते घूमते पहुंच गया जंगल में, वन में। तो देखना क्या वहां पर उसको बहुत सुंदरी कन्या दिखाई दी। और जब कन्या को देखता है तो उस कन्या का स्वरूप बड़ा अद्भुत और सुंदर है कि जो देख ले मोहित हो जाए। वही स्थिति उस धर्मवीर की होती है। धर्मवीर ने जब देखा उस कन्या को तो देखता ही रह जा रहा है। जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती है, मानो मुख की उजली शोभा बिजली का मान बढ़ाती है। देख करके क्या होता है? वो धर्मवीर की मति गति बदल जाती है। मंदिर के द्वार पर कन्या माँ से अरदास लगाती है। इधर देखो धर्मवीर उस पुत्री को पाने के लिए व्याकुल है और वो कन्या मंदिर में पहुंच गई। उसी वक्त वो भी निवेदन क्या करती है? मंदिर के द्वार पर कन्या माँ से अरदास लगाती है। वो विनती करती है बार बार यह गीत मनोहर गाती है। बार बार यह गीत मनोहर गाती है, विनती करती है बार बार क्या गीत गाती है? विनती मेरी, विनती मेरी सोभी कार्य करो अम्बे भाव से बोलेंगे। मैया, अम्बे माँ, अम्बे माँ मेरी माँ शेरावाली।
भर दे झोली खाली मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली। ओ मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के। बसहु सदा और सबही के, मंगिया मेरी मंगिया मेरी मंगिया मेरी अब लाल करा दे अम्बे मैया, अम्बे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली। इस प्रकार से वो कन्या मैया से निवेदन करती है और उसी वक्त क्या होता है कि ईश्वर ने यह खेल रचाया, 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 लड़के का मन उस पर आया, ईश्वर ने यह खेल रचाया, लड़के का मन उस पर आया। जब ये भाव बना तो लड़का भी उस लड़की का दीवाना हो जाता है, अर्थात उस लड़के का, उस धर्मवीर का उस कन्या से प्रेम हो जाता है। अब दोनों का परस्पर प्रेम हो गया तो प्रेम के बारे में हमारे विद्वजन कहते हैं कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल की हुई डाली देखी, निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल की हुई डाली देखी। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल की हुई डाली देखी। प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भूख न जाने सूखा भात, नींद न जाने टूटी खाट। देखो जब आपको भूख लगेगी तो रूखा सूखा जो मिल जाएगा खाते रहेंगे, और जब भूख नहीं होगी तो अच्छा व्यंजन होगा फिर भी कहेंगे अच्छा नहीं लगता है। भूख न जाने सूखा भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जात को जात। अब प्रेम जब हो गया तो उसमें जाति और पाति का कोई भेद नहीं करता है। धर्मवीर की मति बोराई, 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 धर्मवीर की मति बोराई। धर्मवीर की मति बोराई, माता से माता से यह तेर लगाई। अब देखो धर्मवीर उस लड़की का दीवाना हो गया, इतना प्रेम हो गया और पहुंच
पहुंच गया मैया के मंदिर में और कहता क्या है कि हे मैया, जिस दिन अपने कर से इसके सिर में सिंदूर लगा देंगे, अपने कर से तो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश झुका देंगे। देखिए धर्मवीर ने जैसे ही ये शब्द कहा मैया से, हे माँ, जिस दिन इस कन्या के मांग में हम सिंदूर भर देंगे, उसी वक्त उसी दिन अपना सर काट करके आपके चरणों में चढ़ा देंगे। देखिए कहते हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ मांगो, लेकिन कहने क्या जा रहे हो, अर्थात इस कन्या के लिए परेशान मिल जाएगी, कहते हो कि सर चढ़ा देंगे। मति की गति बदल गई धर्मवीर के। कहते हैं कि जब प्रेम हो जाता है किसी से तो प्रेम ही दिखाता और कुछ नहीं दिखता है उसको। तो वही स्थिति आज धर्मवीर की है और कवि की परिकल्पना है। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर मैया सरस्वती जी का 24 घंटे में आना जरूर होता है। एक बार एक क्षण के लिए मैया सरस्वती जरूर आती हैं। तो व्यक्ति को बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। पता नहीं मैया सरस्वती जी हों, आपने किसी को अपशब्द बोल दिया, श्राप दे दिया, तो सत्य हो सकता है, इसलिए बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के सिर ऊपर मैया जी कृपा दिखाती है। प्रत्येक व्यक्ति के सिर ऊपर मैया की कृपा दिखाती है। इसलिए 24 घंटों में एक बार माँ सरस्वती जी आती है। तो उसी वक्त क्या होता है, मैया सरस्वती जी समझ लीजिए उसके ऊपर है, धर्मवीर के ऊपर, और फिर क्या कहता है, ओ धर्मवीर फिर जा कर के निज पिता को बात बताई है। ओ धर्मवीर फिर जा कर के निज पिता को बात बताई है। और अपने पिता से क्या बोलता है धर्मवीर कि हे पिताजी क्या बताऊं, कन्या से जैसे प्यार हुआ वो सारी बात बताई है। धर्मवीर तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा कि हे पिताजी, आपसे छिपाने से तो कुछ काम नहीं चलेगा, और मेरा एक कन्या से प्रेम हो गया, अर्थात उससे विवाह करना चाहता। उसी वक्त पिताजी क्या करते हैं, धर्म ध्वज कन्या घर आए,
कन्या की भई है विदाई, साथ चला कन्या कर भाई। देखिए उस धर्मवीर का विवाह उस कन्या के साथ हो गया, पिताजी ने संपन्न करा दिया। ऐसा पिता का भाव होता है, पुत्र कितना ही खराब क्यों न हो, लेकिन पिता पुत्र के बनने का ही मार्ग प्रशस्त कराता है। आज उस धर्मवीर का विवाह जब हो गया तो इधर इस कन्या का भाई भी उसके साथ जा रहा है। उसी वक्त क्या हुआ, जिस मंदिर के पास वो धर्मवीर ने प्रण किया था मैया के सामने, वही मंदिर जब सामने आया कि माता का मंदिर नियर आया, 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 धर्मवीर धर्मवीर नहीं शीश झुकाया, धर्मवीर नहीं शीश झुकाया, धर्मवीर नहीं शीश झुकाया। देखिए जब मैया का मंदिर बनता है, कहते हैं कि जब विवाह के पहले हर व्यक्ति बहुत देवी देवता मनाता है, और जब विवाह हो जाता है तो भूल जाता है। विवाह करने के चक्कर में उस कन्या का हो गया दीवाना धर्मवीर। वो बोल दिया था कि जो है हम अपना शीश काट कर चढ़ा देंगे आपके चरणों में, लेकिन अब जब विवाह करके जा रहा है तो क्या हुआ, मैया का मंदिर सामने देखा, अब शीश भी नहीं झुकाया। मैया का मंदिर नियर आया, धर्मवीर नहीं शीश झुकाया। अब क्या होता है, कवि की परिकल्पना है कि राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और इनसे सदा बच के रहो, क्योंकि ये थोड़ी राखो प्रीत। इनसे ज्यादा प्रेम न करो, ज्यादा संबंध न करो, क्योंकि राजा और योगी यति ये बहुत चतुर होते हैं। अपना जब काम होगा तो आपके पास आएंगे, आपका काम होगा तो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका काम फिर नहीं करेंगे। तो इनसे सदैव बच के रहो। उसी वक्त माँ का प्रदर्शन हुआ, अर्थात उदात शक्ति दुर्गा मैया ने जब देखा कि ये धर्मवीर अपनी बात को भूल जा रहा है, पूर्ण रूप से भूल गया है, और अपनी पत्नी के मोह में ऐसा फंस गया है कि अब मुझको शीश भी नहीं झुकाया। घूंघट उलट गया, घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है। माने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बहुत तेजी से हवा चलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। घूंघट उलटा, घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है। फिर क्या देख रहा धर्मवीर, जो कन्या का विवाह करके ले जा रहा था उसका भी मुख नहीं देखा। हवा चली तो घूंघट गया उलट गया तो मुख चमकने लगा। घूंघट उलट गया, घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है। दुर्गा माँ के मंदिर वाली ये सुंदर कन्या बैठी है। अब उस मुखमंडल को देखा तब याद आया धर्मवीर को कि अरे ये तो वही कन्या है जिस कन्या को पाने के लिए हमने माँ से वचन दिया था। उसी वक्त धर्मवीर मन में घबराया, धर्मवीर मन में घबराया, धर्मवीर मन में घबराया, धर्मवीर मन में घबराया, भागत भयो
भागता भागता पहुंच गया मैया के दरबार और कहता है कि मैया क्या करूं। मैया बोली ओ धर्म वीर यदि खप्पर नहीं भरेगा तू। धर्मवीर को देख करके मैया ने कहा कि सुन धर्मवीर तूने क्या कहा था। मैया बोली वो धर्मवीर यदि खबर नहीं भरेगा तू। मैं अभी मार दूंगी तुझको घर जीवित नहीं जाएगा तू। जैसे ही ये कहा कि अभी तुझको मैं मार दूंगी क्योंकि जो तूने प्रण किया था उसको निभाया नहीं। उसी वक्त क्या हुआ, धर्मवीर को आया जोश, अपने बचन को जब याद किया उसी वक्त क्या होता है, झट सी काट कर धर्मवीर माता के चरण में चढ़ा। सच्चे मन से माता के मन में लगा दिया। देखिए मैया के चरणों में तुरंत धर्मवीर अपने सर को काट करके चढ़ा देता है, वचन पूरा करता है। कहते हैं कि जो वीर होता है वो अपने कर्तव्य से कभी चित नहीं होता है, अपना कर्तव्य जरूर पूरा करता है। क्योंकि वीर की कैसी लाचारी, वीर की कैसी लाचारी, वीर की कैसी लाचारी, वीर की कैसी लाचारी। मेरो शेरा वाली मात तुम्हारी महिमा है न्यारी। महिमा है न्यारी, मेरी मेहरा वाली मात तुम्हारी महिमा है न्यारी। देखिए उस समय धर्मवीर ने जब अपने सिर को काट के चढ़ा दिया और इधर वो कन्या धर्मवीर की पत्नी और उसका साला जो बैठा है, जब काफी समय हो गया तो कन्या ने अपने भाई से क्या कहा कि हे भैया, कन्या बोली निज भैया से, कन्या बोली निज भैया से, देखो जीजा जी कहाँ गए। कन्या बोली निज भैया से, देखो जीजा जी कहाँ गए। मेरा मन दुखी हो रहा है, भैया देखो वे कहाँ गए। उस कन्या ने अपने भाई से कहा कि जाओ देखो अपने जीजा को, बहुत समय लगा दिया मंदिर में। उसमें क्या होता है, तब कन्या ने भाई भेजा, तब कन्या ने भाई भेजा, तब कन्या ने भाई भेजा।
भाई आता है धर्मवीर का शाला तो देखता क्या है कि अरे जीजा जी तो हमारे अपने सर को काटे पड़े हैं, एक घटना कैसे घट गई। उस समय वो धर्मवीर का साला बहुत व्यथित हो जा रहा, बड़ा दुखी हो गया और सोच रहा कि क्या करूं मैं। अगर मैं अपने बहन के पास जाता हूं और बताऊंगा तो हमारी बहन विश्वास करेगी ही नहीं, वो यही सोचेगी हो सकता है मेरे भाई ने ही अपने पिता को मार दिया हो। बड़ी अद्भुत कथा है, हमारे भक्त बड़े भाव से सुनेंगे। धर्मवीर के सिर को जब कटा देखा तो उसका साला कन्या का भाई रोने लगा और सोच रहा है कि अगर अभी बहन आ जाएगी, हमको जब ज्यादा देर हो जाएगा तो बहन देख करके जरूर मन में अन्य विचारों का समन्वय करेगी। इस विचार को लेकर के तुरंत धर्मवीर का साला क्या करता है, मन में सोचा तब भाई ने था विधना क्या उत्पात किया। सोचेगी बहना मन अपने भाई ने पति को मार दिया। इसी भाव को लेकर के तुरंत वो क्या करता है, कन्या का भाई तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को काट दिया। तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को काट दिया। इस लोक लाज के चक्कर में भाई भी है परलोक गया। उस वक्त क्या होता है, जब कन्या के भाई ने अपने सिर को काट दिया तो दो धड़ अलग पड़े हैं, दो सिर अलग पड़े हैं। जब काफी समय हो गया, कन्या ने देखा कि मेरा भाई गया था वो भी नहीं आया। कन्या ने देखा भैया भी अब तक है लौट नहीं आया। हो गई बहुत अधिक, मंदिर का ध्यान तभी आया। उसी वक्त क्या सोचती है कन्या कि मेरा भाई वापस नहीं आया, और अब वो भी चल देती है और पहुंच जाती है मैया के मंदिर में। कन्या पहुंची मंदिर जाकर वो दृश्य देख मन घबराया। जैसे पहुंची वो कन्या देखती क्या है कि मेरे पति का और मेरे भाई का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। उस कन्या के दुख की सीमा ना रही। देखिए अभी वो अपने ससुराल पहुंच भी नहीं पाई थी, रास्ते में ही एक घटना घटित हो गई। अगर आज ये घटना किसी के साथ घट जाए तो कितना दुख होगा। तो कन्या जब उस मंदिर में पहुंचती है तो देखती है कि मेरे पति का भी सर कटा पड़ा है और मेरे भाई का। कन्या पहुंची मंदिर जाकर वो दृश्य देख मन घबराया। दोनों का सर धड़ अलग देख उसके मन में चक्कर खाया। बिलक बिलक रो रही है, वह बिलक बिलक तब रोने लगी।
मैया ये क्या कीन्हा हैं अम्बे धड़ सर वो कन्या मैया से निवेदन करती थी, हे मैया आपने क्या किया, धड़ अलग है सर अलग है, मैं क्या करूं, मेरा जीवन कैसे बचेगा अब। मैया से अरदास करती कि हे जही दिन होत सुहागन नारी जही दिन होत सुहागन नारी जही दिन नारी पहिले पूजा करत तुम्हारी निवेदन करते कि हे मैया जब एक कन्या सुहागन बनती है तो सबसे पहले आपकी पूजा करती है, क्योंकि पति धन मन पति धन श्रृंगारा पति तन मन धन पति श्रृंगारा पति पत्नी जीवन आधारा। उस कन्या ने कहा कि हे मैया एक कन्या के लिए एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, तन मन धन संसार सब कुछ होता है, क्योंकि एक स्त्री के लिए बताया है गोस्वामी जी ने, नारी धर्म व्रत देवन दूजा नारी धर्म पति देवन दूजा नारी धर्म पति देवन दूजा नारी धर्म व्रत देवन दूजा नारी धर्म पति देवन दूजा नारी धर्म पति देवन दूजा नारी धर्म व्रत देवन दूजा करहि निरंतर करहि निरंतर पति पद पूजा बतलाया गया है कि स्त्री के लिए क्यों, क्योंकि कहते हैं कि पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन घर है सुना और दो मुक्ति के द्वार दो बिन दुख है दोनों। पति और पुत्र दोनों ये मुक्ति के द्वार को दिखाने में समर्थ है। पति अगर आपका जिंदा है तो आपको जीते जी स्वर्ग है, और आपका पुत्र अगर है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, अर्थात दोनों ही मुक्ति के द्वार है। उसी वक्त उस कन्या ने मैया से अरदास किया और कहती है कि आज दो दुख और ऐसे दुख, बहुत भयानक दुख मेरे नेत्रों को स्वच्छ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इन दो दुखों को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। उसी वक्त क्या है, वो कन्या अपने हाथ में खड्ग उठाती है, कन्या कर में खड्ग उठाई, उसी वक्त क्या होता है, कन्या कर में खड्ग उठाई, मंदिर से प्रगटी महामाई। बोले शेरा वाली मैया की। उसी वक्त क्या हुआ, जैसे वो कन्या तलवार उठाती है अपना सर काटने के लिए, कहती मैया जब मेरे पति भी मर गए और मेरा भाई भी मर गया तो मैं क्या करूंगी जीवित रह करके। जैसे उठाया कन्या ने तलवार,
मैया प्रकट हो जाती हैं। बोलिए आदिशक्ति मैया की, जगत जननी माँ भगवती की। मैया जब प्रकट हो गई, पृथ्वी कांपने लगी। उस कन्या के हृदय में बड़ा साहस प्राप्त हुआ। और उस वक्त क्या होता है, मैया ने कहा कि हे पुत्री चिंता मत करो और पति और भाई का सर उठाइए। मैया के कथनानुसार वो कन्या पति भाई का शीश उठाया, भाई का शीश उठाया, भाई का शीश उठाया। ये क्या होता है, पति भाई का शीश उठाया, धड़ों से जाकर तब ही मिलाया। उस वक्त क्या हुआ, उस कन्या ने पति और भाई के दोनों सरों को उठाया माँ की आज्ञा अनुसार। और करती क्या है, देखिए मनुष्यों के पहचान की सबसे बड़ी महिमा कैसे होती है, केवल सिर से। अभी 10-20 लोगों के सर काट के अलग रख दिए जाएं और मिक्स कर दिया जाए तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। जो बिल्कुल खास होंगे वो भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि धड़ से कोई पहचान नहीं होती है। पहचान होती है मनुष्य के मुख से, मनुष्य के सिर से। तो वही मैया का आदेश प्राप्त हुआ तो तुरंत पति का सर भाई का सर उठा करके धड़ से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा है, थोड़ा गलती हो गई उस कन्या से। भाई का सर पति के धड़ में, पति का सर भाई के धड़ में। दोनों को जीवित देखा जब, लड़की पड़ गई एक उलझन में। सिर को तो जोड़ दिया लेकिन गलती हो गई, पति का सर भाई के धड़ में जोड़ दिया और भाई का सिर अपने पति के धड़ में जोड़ दिया। अनर्थ हो गया, गलती हो गई। और जब जोड़ दिया दोनों जीवित हो गए। उस समय देखो क्या होता है, आज वो कन्या जब गलती करती है तो मैया से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे मैया क्या करूं, अब कैसे मैं अपने पति को प्राप्त कर पाऊं, क्योंकि पति के बिना इस संसार में सब सूना ही सूना है। क्या कहती है, किसके साथ आज मैं जाऊं, किसके साथ आज मैं जाऊं, होकर सती पुत्र मैं पाऊं। मैया से कृपा चाहती और निवेदन पुनः करती है। एक बार निवेदन किया था और आज जब अत्यंत दुखी है उसका हृदय, तो भाव विभोर होकर के मैया आदिशक्ति से फिर पुनः प्रार्थना करती है कि हे मैया आप अगर कृपा करोगी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपने भाई के धड़ में जो सिर अपने पति का लगा दिया हूँ, तो अगर उसको स्वीकार करती हूँ तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, क्योंकि ये पूरा संसार हमारा एक बैरी की भांति हो जाएगा। इसलिए निवेदन है मैया आपसे कि दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन
और क्या कहती है कि हे मैया अपने सारे हो गए पराए, अपने सारे हो गए पराए, अपने सारे हो गए पराए। कोई नहीं मैया प्यार दिखाए। क्योंकि कहा गया है, क्योंकि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इसलिए निवेदन मैया से करती कि हे मैया अपने सारे हो गए पराए, अपने सारे हो गए पराए। कोई नहीं मैया प्यार जताए। अब मेरा दुखड़ा मिटाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। तो मैया से जब प्रार्थना वो कन्या करती है तो मैया कैसे प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी। उसमें मैया ने उसको मार्ग दिखाया। तब मैया ने राह दिखाई, तब माता ने राह दिखाई, सर के साथ सती हो जाए। देखिए मैया ने तुरंत कहा कि हे कन्या, हे पुत्री, हे बेटी, अगर आपको अपने पति का अनुसरण करना है तो आपको धड़ से नहीं मतलब है। आपके पति का जो सर है वो सर लीजिए और उसी के साथ सती हो जाइए, क्योंकि सर की पहचान है, धड़ की पहचान कोई नहीं होती है। तो तुरंत ही मैया की आज्ञा का पालन करती है वो, और वही कन्या अपने पति धर्मवीर का सर लेती है और उसके साथ सती हो जाती है। अर्थात देखिए, अगर वो कन्या आज पति के सर को अपने भाई के धड़ से लगे हुए जिंदा हो गया था, अगर उसका अनुसरण कर लेती, उसको पति बना लेती, तो आज लोग उंगली उठाते, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र के विपरीत हो जाएगा। इसलिए वो कन्या माता की आज्ञा मान करके अपने पति के सिर के साथ सती हो जाती है। और फिर क्या होता है, अगले जन्म में, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, दुनिया को कुछ योग सिखाओ। उसमें मैया ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, अगले जन्म में आपको पुत्र प्राप्त होगा, और अगला जन्म वही धर्मवीर और उस कन्या का होता है, मोर और मोरनी के रूप में। इसलिए मोर मोरनी पूर्व जन्म में क्या थे, आप भक्तों ने सही सुना बड़े भाव से। तो मोर और मोरनी को पुत्र पुत्री कैसे प्राप्त होते हैं,
भोग से नहीं बल्कि योग से भगवान श्री कृष्ण के जो सिर में मोर का पंख है, मोर का पंख ब्रह्म का वर्णन करता है, अर्थात वो योगी का प्रतीक है, भोगी का प्रतीक नहीं। इसलिए मोर मोरनी में जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, जो बच्चे होते हैं वो भोग से नहीं बल्कि योग से होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र की। तो इस प्रकार से ये मोर मोरनी की अद्भुत कथा उसी वक्त माता की